पाकिस्तान छोड़ने का आखिरी दिन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को आज हर सूरत अपने वतन वापस जाना होगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मजीद 11,500 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दिए गए डेडलाइन में आज आखिरी दिन है। गैर मुल्की मुसाफिरों का बेतहाशा रश है। तकरीबन 90,000 अफराद अब तक जा चुके हैं। समझने की कौन सी बात है सर? क्या अफगान ट्रेड का यूज नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान में सैंक्शन लगी हुई है? बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम क्यों उनके मामे बने हुए हैं? हाँ, शादियां भी की हुई हैं, कारोबार हैं। अब इनको जो निकालना है और 31 तक की जो डेडलाइन है, आप समझते हैं कि इसमें मुमकिन हो पाएगा या इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? देखें, एक तो मैं शाद साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इनको शुरू में कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन सर एक क्वेश्चन और पैदा होता है। हमारा ख्याल ये था, बड़े बैंकर्स का ख्याल ये था, मेरा ख्याल है आपका भी ख्याल यही था कि पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र है उसमें फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, लेकिन 20% कमी हुई है बजाय बढ़ने के। कि आप लोग करके क्या रहे हो? जब हमने अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड पे हाथ डाला है, आज तारिक रोड पे राबी सेंटर पे गोलियां चली हैं जब कस्टम वालों ने हाथ डाला है उनके ऊपर, तो आप ये खबर चलाओ ना। ये बिला वजह की कहानी क्यों बात कर रहे हो? आज राबी सेंटर में फायरिंग हुई है, कस्टम वालों को मारा है, जब तो ये क्या हो रहा है वो आप क्यों नहीं दिखाते कि पाकिस्तान में ये क्या बदमाशी लगाई हुई है लोगों ने, अफगानियों ने? ये आप क्या बात कम होंगी, ज्यादा होंगी, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? सर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा सर, ये बताएं ना। फिर आपके सामने नहीं आ गया क्या पॉजिटिव में क्या आएगा? और क्या क्या आ सकता है सर? क्या सर और क्या तक अगर ये तमाम लोग चले जाते हैं तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी से लेके पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर, इन सब पे आप क्या इंपैक्ट समझते हैं? आप प्रेडिक्शन क्या करते हैं सर? मेरा व्यू ये है कि डॉलर 250 पर आ जाएगा और उससे भी नीचे अंडर इन्वेस्टिंग खत्म होगी और आप लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इंप्रूव होगी। थोड़े दिन तक खराबी आएगी मगर इंप्रूव होगा। हमें परेशानी कि आप इतने परेशान क्यों हो? नहीं सर, मैं तो खुश हूं। मैं परेशान क्यों होऊंगा? मेरा मुल्क तरक्की करे माशी एतबार से। आपकी बातों से लग रहा है कि आप परेशान है। पहले आपने कहा जी ट्रेड कम हो गई, ये हो गया वो हो गया, एक मुल्क पे सैंक्शन लगी हुई है, तो हमें क्या तकलीफ है उनके साथ पंगाबाजी करने की? नहीं सर, जाती एतबार से अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो खुशी है कि पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तान पे लगे बजाय इसके कि हम किसी और को पालें। तो आप ये चाहते हैं कि डॉलर इस तरह आगे पीछे होता रहे और लोग करेंसी की डीलिंग करते रहे? बंद करें इसको। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। लेकिन सर सवाल करना तो क्या ना हमारा, कम से कम पूछेंगे सही ना कि ये होगा कैसे, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। सर फैक्ट्स तो सही लेकर आया करो यार। जी ठीक सर। अच्छा सर ये बताएं कि शरह नमू में और ट्रेड अफगानिस्तान से ट्रेड हम किस चीज की करेंगे भाई? वो क्या बेचेंगे? उनके पास बेचने के लिए है क्या? कोयला सर। कोयले में कितनी ट्रेड हो सकती है यार? सर कोयला है, हमारे पावर प्लांट उसके ऊपर चलेंगे, इसके अलावा मादनियात है। एक बात बताएं, मैं एक सेकंड मुझे मैं एलसी कैसे खोलूंगा? सैंक्शन लगी हुई है सर। परशेबल आइटम्स हैं आपके, फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं वहां से काफी। भाई सैंक्शन लगी हुई है। तो अभी कैसे कर रहे हैं सर फिर कोयले की ट्रेड अगर सैंक्शन है तो? आप पूछे जाके इस्लामाबाद में पूछे कि कहां से पेमेंट हो रही है, डॉलर एलसी कैसे खुल रही है, पूछे तो जाके। सर बार्टर भी तो कर सकते हैं। क्या जी? बार्टर सर, हम कुछ दें कुछ उनसे ले। यही तो मैं पूछ रहा हूं ना कि आप जज्बाती, आप सिर्फ कंजेक्चर के बजाय किसी बैंकर को बुलाएं, उससे पूछें कि भाई अफगानिस्तान की एलसी कैसे खोल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर थोड़ा सा आगे चले। हाँ बताओ। अफगानिस्तान से आगे चलते हैं सर। शरह नमू के अंदर बेहतरी है, तजारती खसारे में कमी है, डॉलर कंट्रोल आया है, तो क्या इन इंडिकेटर्स को हम समझते हैं कि माशी बहाली की तरफ हम जा रहे हैं, या आपको लगता है परेशानी के बादल अभी भी हैं? नहीं देखें पाकिस्तान की माशी हालात ठीक तो नहीं है, ये तो हमें भी पता है और मैं ही तो इसका बड़ा पुराना। अब जो कुछ भी एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ है, अब उसके बाद ये अफगान ट्रांजिट के खिलाफ एक्शन हुआ है, फिर स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन हुआ है, आज कराची में और जगह पर कस्टम वालों ने अफगान ट्रांजिट के सामानों पर हाथ डाला है। अब ये ट्रेडर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ये सीधे करेंगे। पाकिस्तान के लिए जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और अब तकरीबन 40 लाख के करीब ये अफगान रिफ्यूजी जो हैं, ये पाकिस्तान में मेहमान नवाजी भी हम उनकी कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। और फिर ये वाकई दुनिया में ये नहीं कहीं होता कि खुले पूरे पाकिस्तान में ये दंदनाते फिर रहे हैं, खाते पीते रहते पाकिस्तान में हैं,
बात अफगानिस्तान की करते हैं, झंडे उनके लेके फिरते हैं। और कराची में एक अजीब किस्म का तमाशा बनाया हुआ है कि डकैती भी करते हैं, चोरियां भी करते हैं, मनुष्यात भी बेचते हैं, हर काम ये करते हैं। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि एनफ इज एनफ एंड वी हैव टू इंश्योर कि अब जो हुकूमत पाकिस्तान ने अहकामात किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ ने, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट। जी हमारे, मुझे याद है कि ये हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, आई डोंट नो टेक द नेम, उन्होंने कुछ सेक्ट के लोगों को 2-3 दिन के नोटिस पे जो बिजनेस कारोबार बंद किया, उनके फ्री अकाउंट फ्रीज किए एंड दे सेंड देम अक्रॉस जस्ट बिकॉज इट वाज देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी इशू। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट की बात करते हैं, देन वी हैव टू नॉक ऑन एक, कहीं ना कहीं तो हम एक ब्लॉकेट लगाए ना। एक महीना बहुत टाइम है। दे शुड क्लोज अप देयर बिजनेस इफ दे आर इलीगल्स, और उसके बाद दे शुड जो पैसे अपने यहाँ इस्तेमाल करें, व्हिच नॉट अलाउ देम टू टेक द मनी आउटसाइड, और उसके बाद इनको इंश्योर करें कि दे गो एंड लीव द कंट्री। इट्स नॉट ओनली अफगानी, देयर सो मेनी अदर नेशनलिटीज के लोग भी रहते हैं। सिंध कराची में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा तादाद में, ये रोजाना की तादाद में आता है। अब तो उन्होंने बॉर्डर सील किया हुआ है, यहाँ पर ना उनके पास रजिस्ट्रेशन है, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, 40 शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं। इसमें नादरा के लोग हैं, वो भी राउंड अप होंगे। और अब तो हमने एक बड़ी कमेटी बना दी है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नादरा, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और स्पेशल पुलिस, और देयर विल असेस एवरीवन कि ये कौन लेजिटिमेट है, कौन इलीगल है, क्या है, और फिर विल मेक अ होलसम वर्क कि इनको कैसे भेजना है। यहाँ से बलूचिस्तान की सरहद पर हमारी टी रैप वहाँ से भी आगे बस में इनको लेके जाएगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रैप होंगे। सर मैं यही सवाल करने लगा था कि एक तो ये होगा कि जब 31 अक्टूबर गुजर जाती है तो क्या तरीका होगा, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, इनको ज़बरदस्ती ट्रकों में, बसों में बिठाया जाएगा और सरहद के पार धकेल दिया जाएगा, या अफगान हुकूमत से कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, तरीक़ेकार वज़ा किया जा रहा है। एक बात। दूसरा जो पहलू है, हमारे यहाँ जो करप्शन और नाअहली का पहलू है, पुलिस है या दूसरे इदारे हैं, कहीं ये तो नहीं होगा कि जो गरीब लोग हैं वो तो पकड़े जाएंगे और जो ताकतवर या पैसे वाले लोग हैं वो फिर पुराने हरबों की तरह वो यहीं के यहीं रहेंगे? देखें, जिसमें तो वी आर गोइंग टू वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एंड इट इज़ बेटर फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स कि आज से आप अपने जाने का अरेंजमेंट कर लें। आपको हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत 1 महीने का टाइम दिया है, हालांकि इस दौरान में वी कैन फाइंड सम डिफिकल्टीज ऑल्सो, कहीं गायब हो जाएंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे, देन अगेन दे कैन री इमर्ज। बट अब ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको हम रोकेंगे नहीं, इसलिए कि जो कुछ हमने मेहमानदारी करनी थी बहुत कर ली 40-50 साल से। अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान आर थैंकलेस पीपल, दे डोंट रियलाइज व्हाट वी हैव डन फॉर देम। हर मौके पे हमने इनकी मदद की है, इनका ख्याल किया है, इनको अमेरिकन गए हैं, हमने क्या कुछ इनके लिए किया है, वी बिकम इवन एम्बेसडर्स फॉर देम, और फिर भी हमने बैड नेम भी लिया, बट दे नॉट रियलाइज, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी और तालिबान पीटीपी की एक है। ये इनकी ये उधर साइड पे देखना शुरू कर दें। दे प्रॉमिस कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, एंड दे आर नॉट, बट वी डिमांड ओनली वन थिंग। बताइएगा शाह रहमान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मुकीम गैरकानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के लिए दिए गए डेडलाइन में आज आखिरी दिन है। तुर्खम बॉर्डर के रास्ते तकरीबन 90,000 के करीब गैर मुल्की मुसाफिर वो अभी तक जा चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक अफगानी मुसाफिर मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनके तासुरात क्या है। हम अफगान लोग आ रहे हैं तो रस्तों में मुश्किलात है। अभी हमारा इधर तीसरा दिन है खड़े, कभी इधर जाओ उधर खड़े हो जाओ, कभी उधर से एंट्री करो, ये फार्म बनाओ, तो बहरहाल बहुत मुश्किल है। जी आपने इनकी बातें सुन ली, वो कह रहे थे कि रास्ते में भी हमने 2 दिन गुजारे हैं, काफ़ी रश है, ट्रैफिक जाम है।